उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान एक दुर्घटना हुई। आग लग गई। आग लगने से 13 पुजारी झुलस गए हैं। 8 गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में आग से झुलसे पुजारियों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद हैं। 11 मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री के अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने डॉक्टरों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। बाकी झुलसे लोगों का उज्जैन में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुजारी के मुताबिक भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग भड़की है। हादसे के समय मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि गुलाल में कोई ऐसा केमिकल था जिससे आग भड़की है। बताया जा रहा है गर्भगृह की दीवार पर चांदी की परत लगी हुई है और चांदी की इस परत को रंग से बचाने के लिए फ्लैक्स लगाए गए थे। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिवर्ष परंपरागत अनुसार होली महोत्सव मनाया जाता है। आज भी काफ़ी आनंद और मंगल के साथ में सभी व्यवस्थाएं चल रही थी। आरती के दौरान जो गुलाल होती है, गुलाल के अंदर जब भगवान की आरती चल रही थी तो उसके ऊपर, आरती के ऊपर गुलाल गई तो उससे आग भगभग पड़ी। उससे मंदिर के जो पुजारी जो आरती करते हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज गुरु और जो मंदिर के सेवक थे, उनको आग से लगने के कारण उनको तो जले हैं। तो अभी हम सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं, इलाज चल रहा है। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भभकने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज़ हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा इस वक्त इंदौर के अरबिंदो अस्पताल, जहां पर इनको लाया गया है, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। निहारिका, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या यहाँ पुजारियों को लाया गया है और क्या डॉक्टर क्या कह रहे हैं फिलहाल इस घटना को लेकर? देखिए, आपको बता दूं, यहाँ पर करीब 8 घायलों को इंदौर लेकर आया जा चुका है। इंदौर के इमरजेंसी वार्ड में इलाज जो है वो जारी है और ऐसे में 8 जो घायल हैं उनको यहाँ पर लेकर आया गया है। सीधी तस्वीरें इंदौर के उसी अस्पताल से हम दिखा रहे हैं जहाँ पर सारे ही जो घायल हैं उन्हें लेकर आया गया है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक और घायल को लेकर पहुँचे थे, क्योंकि हालत जो है वो अगर बिगड़ रही है उज्जैन के जिला अस्पताल में तो उसके बाद उन्हें सीधा इंदौर रेफर किया जा रहा है। और इंदौर में सबसे करीबी अस्पताल अगर कोई है तो वो अरबिंदो अस्पताल है, जिसके चलते यहाँ पर मरीजों को तत्काल रेफर किया जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग जो है वो इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर उचित इलाज जो है वो दिया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद है और उन्हीं के साथ कलेक्टर आशीष सिंह के साथ ही पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता भी मौके पर आ चुके हैं। और आने वाले समय में ऐसी सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो भी इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचकर जो भी घायल है उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद मामले में संज्ञान लेने के लिए वो उज्जैन भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार जिला अस्पताल में भी इलाज जारी है उज्जैन के, लेकिन वहां पर अगर किसी भी तरह से हालत बिगड़ती है तो उसके बाद सारे मरीज जो है उन्हें अरबिंदो अस्पताल रेफर किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो पहले शुरुआत में 6 मरीजों को अस्पताल रेफर किया गया था, जिसमें से 4 को अरबिंदो अस्पताल और 2 को चोइथराम भेजा जाना था। लेकिन हालत बिगड़ने के चलते 6 के 6 मरीजों को अरबिंदो अस्पताल में रोक लिया गया और उसके बाद अन्य 2 मरीज जिनकी हालत उज्जैन में बिगड़ रही थी उन्हें भी अरबिंदो अस्पताल लेकर आया गया है। ऐसे में कुल करीब 8 मरीज है जिनका इलाज यहाँ पर जारी है। डॉक्टरों की सुने तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि फिलहाल उन लोगों का प्राथमिक इलाज जो है वही जारी है और ऐसे में कितने झुलसे हैं और कितने वो लोग सुरक्षित है इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि उन लोगों की पूरी बॉडी पर रंग लगा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं भस्म आरती के दौरान पूरी बॉडी उन लोगों की गुलाल में हो जाती है, तो पूरी बॉडी पर गुलाल लगा हुआ है। ऐसे में अभी उन लोगों की बॉडीज जो है उसकी जाँच की जा रही है, उन लोगों की जाँच की
की जा रही है और पूरी तरह से पता लगाया जा रहा है कि कितनी हालत उन लोगों की गंभीर है और किस तरह से वे लोग सुरक्षित है और कितना इलाज उन लोगों को दिया जाना है। हाल ही में एक मरीज जो है उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अन्य जो 7 मरीज है उन लोगों का इलाज जो है वो यहीं पर ही इमरजेंसी जो वार्ड है उसमें जारी है। जी बिल्कुल। और निहारिका, जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले इंद्रेश से हम जब बातचीत कर रहे थे तो इंद्रेश जो कह रहे थे कि प्रशासन फिलहाल कुछ कह नहीं रहा है, मंदिर प्रबंधन फिलहाल कुछ आधिकारिक तौर पर कहने को तैयार नहीं है, क्या स्थिति है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है। तो क्या इंदौर में जहां पर अरबिंदो अस्पताल में आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है या अफरा तफरी की वजह से इस वक्त आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है? क्या एक वजह यह है या वास्तव में अभी प्रशासन कुछ कहना नहीं चाहता इस पर? नहीं, देखिए एक ही स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि जिस दौरान भस्म आरती हो रही थी उस दौरान किसी ने जो गुलाल है वो फेंका है और गुलाल में केमिकल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते आग भड़की। आग भड़कने के कारण गर्भगृह में आग की जो स्थिति है वो बनी। यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो वो लोग उज्जैन का हवाला दे रहे हैं कि फिलहाल इसकी जाँच जो है वो उज्जैन में की जा रही है। मैजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दे दिए गए हैं, जिसके चलते उज्जैन में ही इस चीज़ की पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार कारण क्या था। हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो कलेक्टर यहाँ पे मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है, वे लोग भी बातचीत करके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि यहाँ पर जो भी मंत्री पहुंचे हैं उनके द्वारा भी नहीं दी गई है। ना ही अभी कैलाश विजयवर्गीय ने हमसे कोई बात की है, ना ही मंत्री तुलसी सिलावट ने कोई बात की है, ना ही इस मामले में कोई पुष्टि दी है। हालांकि आने वाले समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचेंगे, तो हो सकता है उस दौरान हमें कुछ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हाथ लगे। बिल्कुल। और घटना चूंकि गंभीर है और इस वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान भी लिया और तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए। जाहिर सी बात है प्रशासन इस पर आगे बताएगा कि क्या कुछ इस पर आगे कार्रवाई हो रही है। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए। बहुत शुक्रिया निहारिका, आप नजर बनाए रखिएगा इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। महाकाल मंदिर अग्निकांड की अमित शाह ने जानकारी ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर बात की है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो भोपाल से इंदौर जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त और होली के कार्यक्रम निरस्त कर दिया है उन्होंने, इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। इंदौर में भर्ती घायलों से वो मुलाकात करेंगे, इंदौर से उज्जैन जाएंगे और आज भस्म आरती के दौरान जो हादसा हुआ था और उसमें 13 लोग झुलसे हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज मुख्यमंत्री खुद इंदौर पहुंचेंगे। 8 गंभीर घायलों का इंदौर में इस वक्त इलाज चल रहा है। उज्जैन कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और इधर सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि महाकाल मंदिर अग्निकांड की अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुद जानकारी ली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की है फोन पर। तो ये ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो हादसा हुआ। इस बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जानकारी आई कि आज सवेरे भस्म आरती में चूंकि वहाँ अंदर मंदिर की चांदी की जो परतें चढ़ी रहती है उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है, तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था और संयोग से भस्म आरती के समय आरती की थाली पे गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से कुछ हमारे पुजारी घायल हुए, कुछ लोग इंदौर में हैं, कुछ उज्जैन में हैं। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश भी दिए हैं और स्वयं मैं इस पार्ट पर जाकर के दोनों तो घायलों से दोनों अलग अलग जगह जाकर के मिल करके वापस आने वाला हूँ। हम कोशिश करेंगे जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर हम काम करेंगे। डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है और हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाए। पर लगभग 30% के आसपास और करीब जो यहाँ पर हैं 8 लोग 30% के आसपास बर्न हुए हैं।
24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे, उसके बाद वास्तविकता बताएंगे। अभी तो पहली प्राथमिकता है उनका इलाज, उनको वो सारे उपचार की सुविधाएं मुहैया कराएं जो उनकी आवश्यकता है। पूरे मध्य प्रदेश सरकार की डॉक्टर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी पल पल की खबर रख रहे हैं। तो ये बयान आप सुन रहे थे, रिएक्शंस यहाँ पर मुख्यमंत्री इंदौर रवाना होने के पहले बता रहे थे पूरे घटनाक्रम के बारे में। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं आपने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को भी सुना और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर संज्ञान लेते हुए ये कहा कि मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की है, इस बारे में जानकारी ली है, स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध कराए, उसके लिए निर्देश जारी किया है। इंदौर में भर्ती घायलों के नाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मनोज जोशी, संजय पुजारी और शुभम जोशी, ये वो घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंद, विकास शर्मा और सत्यनारायण सोनी इंदौर के अस्पताल में भर्ती हैं। रमेश और चिंतामन गहलोत, ये वो नाम हैं जो कि इंदौर के अस्पताल में, अरबिंदो अस्पताल में भर्ती है। मनोज जोशी, संजय पुजारी और शुभम जोशी, ये वो नाम है जो हम आपको स्क्रीन में ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। निहारिका हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं। निहारिका, फिलहाल जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री भी इंदौर पहुंचने वाले हैं, और फिलहाल इन घायलों की क्या स्थिति है, जांच उनका जो ट्रीटमेंट है किस तरीके से आगे बढ़ा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, 8 मरीजों का इलाज जो है वो इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में जारी है। 8 मरीजों में से सबकी उम्र जो है वो 40 के पार है और ऐसे में सभी सीनियर पुजारी थे, सभी लोग गर्भगृह में थे। और ऐसे में जब आग जो भड़की तो कई लोग, यानी कि 6 मरीज जो थे, जो 6 घायल हैं उनके चेस्ट पर बर्न हुआ है और जो 2 घायल हैं उनके फेस पर बर्न हुआ है। जिनको सबसे ज्यादा बर्न हुआ है उनका प्रतिशत 45% है। और ऐसे में आनंद जो है, आनंद दुबे पुजारी जो है, उनको एपिलेप्सी की भी शिकायत हुई थी, तो जिसके चलते तुरंत ही उनकी ये जो सिम्टम्स थे वो पकड़ लिए गए डॉक्टर द्वारा और उसी के बाद तत्काल उन्हें इलाज दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत भी अब गंभीर स्थिति से बाहर है। ऐसे में सभी की हालत जो है वो ठीक है। 30 से 35% बर्न जो है वो अधिकतर मरीजों को आया है, जिसके चलते वहाँ यहाँ पर जो आपातकालीन वार्ड है वहाँ पर सभी लोगों का इलाज जारी है। आपको बता दूं, पीएम हाउस है, वहाँ से लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। साथ ही में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी फोन लाइन पर जुड़कर लगातार यहाँ पर जो भी मरीज है, जो भी पुजारी है, सभी लोगों की स्थिति जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब डॉक्टर से भी बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि 8 मरीज की स्थिति जो है वो गंभीर अवस्था से बाहर है। सभी लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है, 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे आईसीयू में, जिसके बाद उन लोगों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। 5 दिनों के बाद उनकी जो बॉडी की हीलिंग है वो हमें होती हुई नजर आएगी, क्योंकि गंभीर स्थिति इसीलिए जरूर थी क्योंकि गुलाल उन लोगों की बॉडी पर लगा हुआ था और ऐसे में जब आग ने उन्हें पकड़ा तो इसीलिए वो लोग 30 से 40% वहाँ पर झुलसे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि यही है कि जो भी पेशेंट है सभी लोगों की बॉडी पर गुलाल है, ऐसे में इन्फेक्शन उन लोगों की बॉडी पर ना फैले, इसके लिए सबसे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा रहा है। नजर बना रखिए, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे कुछ देर पहले निहारिका शर्मा ने इसका जायजा लिया अस्पताल का, आइए आपको दिखाते हैं। महाकाल मंदिर में के गर्भगृह में फैली आग के चलते कई पुजारी जो थे वो घायल हुए हैं। ऐसे में करीब 8 पुजारियों को इंदौर रेफर किया गया था, जिनका इलाज इंदौर के अरबिंदो अस्पताल के इसी इमरजेंसी वार्ड जो है उसमें जारी है। सभी लोगों को इंदौर लेकर आया गया है और ऐसे में उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, पहले 6 मरीजों को, यानी कि 6 घायलों को इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन अन्य 2 घायलों की हालत बिगड़ने के चलते उन्हें भी तत्काल इंदौर रेफर किया गया, जिसके चलते इंदौर के अरबिंदो अस्पताल उन्हें लेकर आया गया। पूर्व की बात की जाए तो 6 मरीजों में से 4 को अरबिंदो और 2 को चोइथराम अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन चोइथराम अस्पताल की दूरी ज्यादा होने के चलते सभी को अरबिंदो अस्पताल जो है वहां पर रोका गया है। फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पर मंत्री तुलसी सिलावट के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है और उन्हीं के साथ इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता भी मौके पर आ चुके हैं। सभी लोग मामले में संज्ञान ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। हालांकि अगर लोगों की सुनी जाए या फिर
पहले की जो बात है वो की जाए, जो कि हमें ऑलरेडी उज्जैन से पता चली है, तो उनके अनुसार यही था कि उज्जैन के आरती होते वक्त पीछे से कहीं से गुलाल डला और गुलाल डलने के कारण आग भड़की। आग भड़कने के कारण आग कुछ इस तरह से फैली कि गर्भगृह में जो फ्लैक्स लगाए गए थे उसने भी आग पकड़ ली और इस तरह का जो मामला था वो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ता गया। फिलहाल अगर बात की जाए तो हमारे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, वे भी इंदौर आ सकते हैं और इंदौर आने के बाद वे भी यहाँ पर मरीजों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उज्जैन में भी वे जाएंगे और इस मामले में संज्ञान लेंगे और इसी के साथ अगर देखी जाए तो मैजिस्ट्रियल जांच जो है उसके निर्देश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि मामला कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में 13 पुजारी जो थे वो बहुत बुरी तरह घायल हुए थे, जिनमें से 8 की हालत गंभीर थी, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। हालांकि एक मरीज जो थे उन्हें इमरजेंसी वार्ड से निकाल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट जरूर किया गया है, लेकिन अन्य 7 जितने भी मरीज हैं उन सभी लोगों का इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी है। आगे की सूचना भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।